हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल हिंदी भाई प्रभात पांडे पे। ये आपका परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज अपने पास 47 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपने पास 4700 सब्सक्राइबर एक महीने के अंदर हो जाने की संभावना है। अगर आप देखें तो आज मैं पर्यायवाची शब्द की सीट लाया हूँ। ये सीट यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और होने वाले आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुंडरीक शब्द 30 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची बताइए। अगर हम परेवा की बात करें, अगर हम कपोत की बात करें, अगर हम पारावत की बात करें तो ये तीनों कबूतर के पर्यायवाची होते हैं। ये तीनों पर्यायवाची किसके होते हैं? कबूतर के। अगर हम बात करते हैं पंकज की, अगर हम बात करते हैं पंकज की तो पंकज पर्यायवाची है कमल का। पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का। और पुंडरीक भी पर्यायवाची कमल का होता है। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगर हम 31 नंबर की बात करते हैं, अगर हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है, यानी उचित नहीं है। उचित कौन सा नहीं है? संरचना का मतलब विरचित भी होता है, संरचना का मतलब विरचित भी होता है, संरचना का मतलब रचना विन्यास भी होता है। यंगठना लिखा है, यंगठना संगठना बात एक ही है। और संरचना के लिए कौन सा शब्द उचित नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी चकबंदी लेखपाल में पूछा गया 2015 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 31 का आंसर बेटा हम लोग क्या करेंगे? बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे लिखते हैं वो कि पाहन शब्द का पर्यायवाची बताइए। पाहन शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो पाहन शब्द का पर्यायवाची पत्थर होता है। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पत्थर होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्थर, पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। पत्थर का तत्सम क्या होता है? प्रस्तर होता है। पत्थर का तत्सम क्या होता है बेटा? प्रस्तर होता है। मेहमान का तत्सम पाहुन होता है। मेहमान का तत्सम पाहुन होता है। अगर इस पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हो, अगर इस पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हो तो ये मेहमान का तत्सम हो जाएगा, ये मेहमान का पर्यायवाची हो जाएगा, ये मेहमान का पर्यायवाची हो जाएगा। पैर का पाद होता है। और पर्वत का तत्सम, पर्वत का तत्सम की अगर बात करें, पर्वत का तत्सम की अगर हम बात करें, पर्वत स्वयं एक तत्सम शब्द है। पहाड़ इसका तद्भव होता है, पहाड़ इसका तद्भव होता है। 32 का आंसर सी बिल्कुल सही है। 32 का आंसर सी बिल्कुल सही है। अगर हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 33 देखें तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी वीडियो इधर से उधर हो जाती है। कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए वीडियो इधर से उधर हो जाती है, क्योंकि अभी मैं लाइव वीडियो लेकर आपके लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आना चाहता हूँ। रोज़ हम लोग 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा मेरा मन है। और ऐसा आप लोग करेंगे भी तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखें तो इसमें लिखा असुर का पर्यायवाची नहीं है। तमरीचर, धूम्रकेतु, यातधान या सुरारी। तमरीचर, धूम्रकेतु, यातधान या सुरारी। तो यातुधान भी असुर का पर्यायवाची, सुरारी भी। सुर के अरी हैं, सुर के दुश्मन हैं। और तमीचर होता है, तमरीचर नहीं होता। वैसे वैसे तमीचर होता है। तमी माने रात होता है, तमी माने अंधेरा होता है, और रात में अंधेरे में चलने वाले को असुर कहा जाता है। धूम्रकेतु इसका आंसर बिल्कुल सही है। धूम्रकेतु इसका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। धूम्रकेतु आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा मतलब आप सभी जानते हैं, मदिरा मतलब शराब होता है। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। सुरा मदिरा का पर्यायवाची है। सुरा मदिरा का पर्यायवाची है। मधु मदिरा का पर्यायवाची है। मद्य भी मदिरा का पर्यायवाची है। अमी माने अमृत होता, अमी माने मदिरा नहीं होता। अमी माने अमृत होता, अमी माने मदिरा नहीं होता। तो 34 नंबर का सी आंसर बिल्कुल सही है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपके पास लाइव वीडियो भी लेकर मैं आने वाला हूं। अगर आपका सब्सक्राइबर 200 पहुंच जाएगा तो मैं लाइव वीडियो लेकर आ जाऊंगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नौका का विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। नौका का विकल्प चुनना है, सही विकल्प बताना है। नौका का कौन सा सही होगा? तो तरणी नौका का सही विकल्प है। तरणी किसका सही विकल्प है? नौका का सही विकल्प क्या है बेटा? तरणी है। नौका का सही विकल्प क्या है? पर्यायवाची तरणी होने वाला है। नौका का पर्यायवाची ए ऑप्शन होने वाला है। 36 नंबर पर देखते हैं धनुष का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। धनुष का कौन सा पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। 36 नंबर बताना धनुष का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो धनुष का चाप भी होता, कोदंड भी होता, सरासन भी होता, और सर नहीं होता। सर किसका पर्यायवाची नहीं होता? धनुष का पर्यायवाची सर नहीं होता है। धनुष का पर्यायवाची सर नहीं होना होता है। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अरि,
शत्रु का पर्यायवाची है। बैरी शत्रु का पर्यायवाची है। रिपु शत्रु का पर्यायवाची है। अहि माने सांप होता है, अहि माने शत्रु नहीं होता। अहि माने क्या होता है भैया, अहि माने सांप होता है। अहि माने क्या होता है, अहि माने सांप होता है। अहि किसका पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची है, न कि शत्रु का पर्यायवाची है। 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तुरंत आंसर करें। ऋतुपति बसंत का पर्यायवाची है। कुसुमाकर बसंत का पर्यायवाची है। कुसुमाकर भी बसंत का पर्यायवाची है। ऋतुराज भी बसंत का पर्यायवाची है। पराग जो सी आंसर है, सी आंसर बसंत का पर्यायवाची नहीं है। आरो यारो के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत आरो यारो वाले बहुत ध्यान से पढ़ें। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो तुरंग अश्व का पर्यायवाची है। हय अश्व का पर्यायवाची है। सैंधव अश्व का पर्यायवाची है। कुरंग शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, दारा प्रभा विनायकी या फिर सौदामिनी। दारा प्रभा विनायकी या फिर सौदामिनी। दारा माने पत्नी होता है, दारा माने पत्नी होता है। दारा का पर्यायवाची, दारा किसका पर्यायवाची, पत्नी का पर्यायवाची है। सौदामिनी रात का पर्यायवाची है। प्रभा सवेरे का या फिर प्रकाश का पर्यायवाची कह सकते हैं। प्रभा को प्रकाश का पर्यायवाची हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, चैनल का नाम हिंदी बाई प्रभात सर है, आप देख सकते हैं ऊपर चैनल का नाम लिखा है। 41 नंबर का कौन सा आंसर सही होने वाला है ये बताना है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची अमरपति, अमर हैं वो इसलिए अमरपति हैं। देवों की ईश्वर हैं इसलिए देव हैं, देवेश हैं। शक्र भी उन्हीं का पर्यायवाची। स्प्रहा माने इच्छा होता है। स्प्रहा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। स्प्रहा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है। सिंधुगामिनी, सिंधु की ओर जाती है इसलिए उसको सिंधुगामिनी कहा जाता है। शैलजा भी उसको कहा जाता है, शैल से जन्मी है, शैल माने पर्वतों से आई है। तटनी भी कहा जाता, तटों की मालिक है, तटनी कहा जाता। पन्नग नहीं होता, पन्नग पर्यायवाची नदी का नहीं होता। पन्नग पर्यायवाची नदी का नहीं होता। 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर अगर आप देखें तो 43 नंबर लिखता है, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द बताएं। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द बताएं। 43 का आंसर क्या होगा, दिवस माने दिन होता है। तुणीर माने बाण होता है, तुणीर माने बाण होता है। त्रिदश माने त्रिदश ये दिशाओं के पर्यायवाची हैं, जबकि सरसी किसका पर्यायवाची है, तालाब का पर्यायवाची है। 43 का ए आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। 43 का ए आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, अजा कालिका कल्याणी किसके पर्यायवाची हैं। अजा कालिका कल्याणी किसके पर्यायवाची हैं, तो अजा कालिका और कल्याणी दुर्गा के पर्यायवाची हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, दुर्गा माता की जय हो। अजा कालिका और कल्याणी किसके पर्यायवाची हैं, ये दुर्गा के पर्यायवाची हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ललाटाक्ष, ललाटाक्ष किसका पर्यायवाची है। ललाटाक्ष किसका पर्यायवाची है। ललाट माने माथा होता है और अक्ष माने आँख। किसके माथे पर आँख है, तो भगवान शंकर के माथे पर आँख है। भगवान शंकर के माथे पर आँख है इसलिए उनको ललाटाक्ष भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने वाला है। 45 का ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बिल्कुल सही होने वाला है। 46 पे आते, सचीपति किसका पर्यायवाची है। सचीपति का पर्यायवाची है, सचीपति किसका पर्यायवाची है। सची इंद्र की पत्नी का नाम है और इंद्र की पत्नी का नाम सची है। सचीपति इंद्र का पर्यायवाची है। कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। कामदेव का पर्यायवाची मनोज होता है। कामदेव का पर्यायवाची मनमथ भी होता है। कामदेव का पर्यायवाची मनमथ भी होता है। 47 नंबर पे देखते हैं, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सम्मिलित, बैठक, परिषद या महावर्तन। सम्मिलित, बैठक, परिषद या महावर्तन बताइएगा। 47 का आंसर कौन सा सही है, तो 47 का आंसर ए सही है। सम्मिलित इसका कोई पर्यायवाची नहीं है। परिषद माने भी बैठक सभा होता है, महावर्तन माने भी सभा या फिर बैठक होता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। 48 नंबर पे देखें कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है। 48 नंबर बोलता है कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है, तो देवता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, निर्जर, वो कभी बूढ़े नहीं होते इसलिए उनको निर्जर कहा जाता है। जर माने बूढ़ा होना, निर्जर माने बूढ़ा ना होना, निर्जर माने बूढ़ा ना होना। त्रिदश, त्रिदश दिशाओं और देवता दोनों के पर्यायवाची होते हैं। त्रिदश दिशाओं और देवता दोनों के पर्यायवाची होते हैं। गीर्वाण भी देवताओं को कहा जाता है। डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। किंकर इसका पर्यायवाची नहीं है। 48 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 का आंसर सी बिल्कुल सही होने वाला है। 49 पे आते हैं, अतनु किसका पर्यायवाची है। अतनु का पर्यायवाची शब्द बताना है। अतनु का पर्यायवाची शब्द हमको बताना है। अतनु,
तनु नहीं है, जिनका शरीर नहीं है, उनको भगवान शंकर ने जला दिया, उनको अतनु कहा जाता है। भगवान शंकर से किसका युद्ध हुआ था? भगवान शंकर से किसका युद्ध हुआ था? तो कामदेव का युद्ध हुआ था। 49 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। 49 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर हम 50 नंबर क्वेश्चन देखें, 50 नंबर पे लिखा हनुमान शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत हनुमान जी को बोलते हैं, मारुति नंदन हनुमान जी को बोलते हैं, विनायक श्री गणेश जी को बोलते हैं। विनायक श्री गणेश जी को बोलते हैं, तो विनायक श्री गणेश का पर्यायवाची, ना कि हनुमान का पर्यायवाची। 51 पे आते हैं बेटा। 51 देखिए, निम्नलिखित में से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको ये बताना है कि स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। त्रिदशालय, ये स्वर्ग को बोलते हैं, त्रिदश देवताओं को बोलते हैं, उनका आलय, उनका घर स्वर्ग है। त्रिदेव भी स्वर्ग को बोलते हैं, नाक भी स्वर्ग को बोलते हैं। गौ गाय का पर्यायवाची है। गौ किसका पर्यायवाची है? गौ गाय का पर्यायवाची है। 51 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होने वाला है। 52 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय मलिन का पर्यायवाची नहीं हो सकता। धवल माने सफ़ेद होता है, पामर माने पापी होता है। पंकिल शब्द जो है, पंकिल शब्द जो है वो गंदला, मैला और मलिन का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए? आप अगर देखेंगे तो आपको मैंने कितने क्वेश्चन कराए? 30 क्वेश्चन से शुरू हुए थे हम लोग, 50 तक आए। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, 20-21 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इवन देखा जाए तो 22 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इस प्रकार से आपको और भी आगे वीडियो मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं, उस ग्रुप में शेयर करें जहां बच्चों को ज़रूरत है। आरओ के पेपर के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूं। पर्यायवाची विलोम शब्दों की बहुत सारी सीट लेकर आने वाला हूं, तत्सम तद्भव की बहुत सारी सीट लेकर आने वाला हूं। जब मेरे सब्सक्राइबर 200 हो जाएंगे तब मैं लाइव वीडियो भी लेकर आऊँगा। इसके साथ आपसे बोलते हैं हम राधे राधे।